हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस में लेसन नंबर 8 मोशन करेंगे जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले मोशन को समझने से पहले हमें रेस्ट पता करना होगा। रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो तो रेस्ट कहलाएगा। तो मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect of time। देखिए, ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। जैसे फैन अभी आपका रनिंग कर रहा होगा तो फैन की पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अब पर सेकेंड पर मिनट उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, तो वो क्या है? मोशन में है। अगर मैं मूव कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, तो मेरी बॉडी क्या कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। और अगर चेयर ऐसी आइडल रखी है तो वो रेस्ट में कहलाएगी। तो एक बॉडी को मोशन में जब कहते हैं व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ दो टाइप के मोशन है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी is said to be in uniform when it covers equal distance in equal time interval। A body is said to be in uniform motion when it covers equal distance and equal time interval। ये टाइम है सेकंड में, ये डिस्टेंस है मीटर में। 0 1 2 3 4 5, यहाँ 0 10 20 30 40 50। देखिए, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है? 10 10 10 10 10 चेंज हो रही है। और इक्वल टाइम में, टाइम भी 1 1 1 बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी 10 10 10 बढ़ रही है। तो व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखिए, इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। यहाँ पे हमने टाइम लेना है, यहाँ पे डिस्टेंस लेनी है। टाइम जो है सेकंड में है, डिस्टेंस हमारी मीटर में है। एक्स वाई मैंने यहाँ टाइम ले लिया 1 2 3 4 5। यहाँ पे डिस्टेंस ले लो 10 20 30 40 50। तो 0 पे 0 है, 1 सेकंड में 10 है, तो 1 सेकंड में कितना है? 10। 2 सेकंड में कितना है? 20। 3 सेकंड में कितना है? 30। 3 में 30, 4 में कितना है? 40। और 5 में कितना है? 5 में है 50। तो इसे मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसका टाइम डिस्टेंस ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ए बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? ए बॉडी is said to be in non-uniform motion
uniform motion when it covers unequal distance in equal time interval, जैसे हम टाइम ले रहे हैं, टाइम हमारा सेकंड में होगा, डिस्टेंस हमारी मीटर में होगी। टाइम 0 1 2 3 4 5, डिस्टेंस 0 है, 10 22 26 35 50। इसका जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो नॉन स्ट्रेट लाइन होगा। तो डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड्स में। तो ए बॉडी सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल डिस्टेंस, पहले 10 इंक्रीज हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 15 हुआ। इक्वल डिस्टेंस नहीं है लेकिन टाइम इक्वल है, तो द बॉडी विल बी कॉल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी नॉन स्ट्रेट लाइन। नाउ डिस्टेंस में द एक्चुअल पाथ covered by a body is called distance covered by a body in given time. The actual path covered by a body in given time is called distance. देखिए, जैसे एक कोई है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाता है 100 मीटर, फिर यहाँ से आता 100 मीटर, फिर यहाँ से आता 100 मीटर, और फिर यहाँ से आता 100 मीटर। तो 100 + 100 + 100 + 100 कितना हो गया ये? 400। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, जो एक्चुअल पाथ है जो एक बॉडी कवर करती है, उसे कहते हैं डिस्टेंस। इट्स SI यूनिट इज मीटर। इसे हम नापते हैं मीटर में। डिस्टेंस को नापते हैं हम मीटर में, तो इसकी SI यूनिट क्या है? मीटर। और इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये बताता हूँ मैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, बट इसकी डायरेक्शन नहीं होती। देखिए, ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, तो ये किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर है। स्केलर वो है जिसे हम नाप तो सकते हैं, मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। तो स्केलर में क्या है? स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मेजरमेंट बट नॉट डायरेक्शन। फोर्थ है डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज नाइदर जीरो नॉर निगेटिव। ना तो जीरो हो सकती है, ना ही निगेटिव हो सकती है। फिर यहां पे डिस्प्लेसमेंट। द difference between final position and initial position of a body is called displacement. देखिए, सबसे पहले
यहाँ पे मान लो एक बॉडी थी, ये बॉडी 100 मीटर गई, ये 100 मीटर है, यहाँ से ये बॉडी गई 100 मीटर और फिर वापस आई, ये वापस आई यहाँ पे हाफ वे पे 50 मीटर और आई, तो 100 मीटर गई, 50 मीटर वापस आई, यहाँ पे आके बॉडी रुक गई। तो ऐसे में डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस 100 गई प्लस 50 तो 150 हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, केवल 50 है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक देखिए, मान लीजिए ये एक बॉडी थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई, फिर वापस आते 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 यहाँ से 50 मीटर आती है, यहाँ से 50 मीटर यहाँ आके रुक गई। ए से स्टार्ट किया, बी पे गई, 100 मीटर गई और फिर वापस आते आते यहाँ पर ये आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इनिशियल पोजीशन पहले थी, ये फाइनल है, तो ये 50 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स SI यूनिट, SI यूनिट इज मीटर, इसकी भी SI यूनिट मीटर में है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्या है, यहाँ स्केलर लिखा है या वेक्टर लिखा है, अभी डिटेल में बताऊंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, बॉडी कैन बी जीरो और निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंस थे, आता है क्वेश्चन ये एग्जाम में। अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़े हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, नो। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड माने मेजरेबल। जैसे आपकी हाइट हम मेजर कर सकते हैं, आपकी बॉटम से टॉप तक की हाइट नाप लो या टॉप से बॉटम तक की, एक ही होगा, उसको कोई डायरेक्शन से लिंक नहीं है। आपका वेट हो गया, इसका भी डायरेक्शन से लिंक नहीं है, तो नापा जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन से कोई रिलेशन ना हो, वो होगी स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी, स्केलर। तो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी ये मेजरेबल है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे वेट नाप सकते हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट इसका, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे है, देखिए ये 100 A से स्टार्ट होके B तक 100 पर गया, लेकिन B से फिर वापस कहाँ गया, यहाँ पे C पर गया। A और C के डिफरेंस कितना है, ये 50 है, तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो है, हमने इसको ही इंक्लूड नहीं किया, तो A और C के डिस्टेंस कितने 50 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 50 हुआ। तो इसके ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, अभी एक्सीलरेशन आएगा आगे टॉपिक, ये सब क्या होंगे, वेक्टर होंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके डायरेक्शन भी हैं और मैग्नीट्यूड भी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट
डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड पर मिनट और पर आवर। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। थर्ड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बताया था जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। तो डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड किससे निकालते हैं? डिस्टेंस से। डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी स्केलर होगी क्योंकि इसका भी क्या है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं। फोर्थ है स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। नेक्स्ट है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहां डिस्टेंस के क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है हर चीज। क्योंकि देखिए इसको भी हमें क्या लाते हैं? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ये दोनों के ऐसे यूनिट सेम है, बस फर्क इतना है डिस्टेंस स्केलर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसका दोनों ही है। तो ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो और निगेटिव। इसकी जीरो भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी। दोनों के 4 डिफरेंस है करने के लिए। नाउ एक्सीलरेशन ये क्या? एक्सीलरेशन वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज एक मिनट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई बॉडी है, वो 1 सेकंड में 10 मीटर की वेलोसिटी रखती है, 10 मीटर की स्पीड वेलोसिटी एक ही होता है। तो 1 सेकंड में 10, फिर 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40। तो कितना चेंज आ रहा है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वही देखिए कितना चेंज आ रहा है? 10 का। ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया। तो 1 सेकंड में 10 वेलोसिटी हुई, 2 में 20 हुई, 3 में 30 हुई, 4 में 40 हुई। कितना चेंज आ रहा है? 10 का। तो एक्सीलरेशन हमारा हो गया 10। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी
क्योंकि वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी से निकलती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ऐसा यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं एक्सीलरेशन। फाइनल वेलोसिटी v होता है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। देखिए मान लो मुझे अगर यहाँ से निकालना है, जैसे 1 सेकंड, ये से 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 थी, फिर 20 हो गई, ये दोनों का निकालना है। तो मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी 20, इनिशियल माने स्टार्टिंग में कितनी थी 10 थी, टाइम में कितना चेंज आया 1 का, 20 माइनस 10 10 1, ये 10 आपकी वेलोसिटी आ गई, ओ सॉरी एक्सीलरेशन आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस। अब रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन, अगर वैल्यू एक्सीलरेशन की निगेटिव है तो उसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Now uniform acceleration, uniform acceleration when a body obtains equal velocity in equal time interval, in equal time interval, equal time interval, then it will have uniform acceleration। देखिए जब कोई बॉडी इक्वल वेलोसिटी गेन करती है इक्वल टाइम इंटरवल पे, जैसे टाइम लेता हूँ मैं, यहाँ टाइम है, यहाँ पर यहाँ वेलोसिटी है, टाइम सेकंड में होता है, वेलोसिटी मीटर में है, 0 1 2 3 4, वेलोसिटी हमारे 0 10 20 30 40। इसका ग्राफ बनाते हैं हम। यहाँ पे टाइम लिया हमने सेकंड में, 1 2 3 4, यहाँ वेलोसिटी लेंगे 10 20 30 40, 0 पे 0 है, 1 पे 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, 4 पे 40 है। इसे हमने क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, यह है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। A body is said to be in non-uniform acceleration, non-uniform acceleration when it obtains unequal velocity
इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए यहाँ पे आपकी टाइम हो गया सेकंड में, ये वेलोसिटी हो गई मीटर में, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 0 है, 10 20 35 50। आपका टाइम वेलोसिटी ये ग्राफ होगा, ये टाइम है सेकंड में, ये वेलोसिटी है मीटर में। इसका जो ग्राफ होगा नॉन स्ट्रेट लाइन, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? व्हेन ए बॉडी ऑब्टेन्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल वेलोसिटी देख रहे हैं हम, 10 10 10 10 10 इंक्रीज हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज देखेंगे। एक्स्ट्रा में क्या है जो एमसीक्यू में ये सब आते हैं? सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या शो करता है? मोशन शो करता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सीलरेशन। देखिए ये जो है ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, एक ग्राफ ये रहा, दूसरा ग्राफ ये रहा, यहाँ टाइम है, ये डिस्टेंस है, तीसरा ग्राफ ये रहा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। क्वेश्चन आता है कि ये तीनों ही जो ग्राफ है क्या शो कर रहे हैं? तो डिस्टेंस टाइम से क्या होता है? डिस्टेंस टाइम से क्या होता है? मोशन होता है। ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड जो है ये नॉन स्ट्रेट लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ देखिए टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। जैसे हमारी अगर मोटरसाइकिल या कार जो है वो रात भर खड़ी रहती है, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, टाइम लेकिन पास आउट हो रहा है। तो ये बॉडी जो है रेस्ट में है, बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी क्या है? इज इन, ये रेस्ट में है। नेक्स्ट जो है ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। देखिए ये टाइम और वेलोसिटी, टाइम क्या दिखाता है? एक्सीलरेशन। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो ये दिखाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये क्या होगा? यहाँ टाइम दिखाएंगे, ये वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो डिस्टेंस टाइम क्या दिखा रहा है? मोशन दिखा रहा है। डिस्टेंस टाइम मोशन है और डिस्टेंस टाइम या मोशन। यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा? एक्सीलरेशन। नॉन, ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ बॉडी रेस्ट में, बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।